अस्सलामुअलैकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। वो उससे जान छुड़ाना चाहता है, तुम उससे छुटकारा पा रहे हो। अनवर कब इन मुश्किलात से छुटकारा पा सकेगा। इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं जैसे जान छुड़ाना, छुटकारा पाना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, तो एक मोडाल भी हो सकता है, इज़ एम आर, वॉज वर, हैव हैज़, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा जो हमारा छुटकारा पाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट रिड ऑफ, ठीक है। और जो ये गेट है ना, वो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट होती है। थर्ड फॉर्म भी गॉट ही रहती है, और गॉटन ज़्यादा यूज़ नहीं होती, गॉट ही रहती है थर्ड फॉर्म, जिससे गॉट ज़्यादा यूज़ की जाती है अब। और फिर अगर आईएनजी फॉर्म चाहिए होगी तो वो हो जाएगी गैरिंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और गेट जो है टेंस के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा, यानी उसकी फॉर्म बदलती जाएगी। फिर रिड ऑफ यानी गेट रिड ऑफ का मतलब ही होता है छुटकारा पाना। फिर उसके बाद आ जाएगा नाउन, ठीक है। अगर किसी चीज़ से छुटकारा पाना है तो नाउन आ जाएगा। अगर किसी इंसान से छुटकारा पाना है तो यहाँ पे उसका प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगी वर्ब की, यानी अगर किसी काम से छुटकारा पाना है तो वहाँ पे आ जाएगा वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, मैं इस सर दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। चाहता हूँ तो ये क्या है, हमारा वांट टू वाला सेंटेंस है, ठीक है। वांट टू वाला टेंस है तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक। हेडेक क्या है, हमारा एक नाउन है ऐसे, ठीक है। और दिस जो है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि इशारा कर रहे हैं, ये इस सर दर्द से, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक। और गेट क्योंकि गेट ही रहा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तो मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। पा सकते, सकते तो ये केन वाला सेंटेंस है, और कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ करेंगे, और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। अब देखें यहाँ पे मुझसे, तो यहाँ पर मैं क्या हूँ, एक इंसान हूँ, यानी तो मुझसे, वो मुझसे छुटकारा पाना चाह रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ मी, ठीक है। मी क्या है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। अब चाहता है वही वांट टू वाला सेंटेंस है, तो बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर। हर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वो उससे जान छुड़ाना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर। और वॉन्ट में एस इसलिए लगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से जान छुड़ाना चाहता था। आप देखें चाहता था, वो चाहता है वॉन्ट टू वाला है, और ये चाहता था तो वॉन्टेड टू, ठीक है। तो देखें सेंटेंस बनेगा ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दीज डेली कॉन्फ्लिक्ट्स। इन रोज़ रोज़ के यानी दीज डेली कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ों से, कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दीज डेली कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम उससे छुटकारा पा रहे हो क्या है, कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हम बोलेंगे यू आर गेटिंग रिड ऑफ इट, ठीक है। गेट में आईएनजी फॉर्म लग गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए गेट में आईएनजी लग गई, ठीक है। यू आर गेटिंग रिड ऑफ इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वो अपने कारोबार के मसाइल से छुटकारा पाने में कामयाब हो गया। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। तो इसका जो है, जो पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए डिड होता है। और इंटेरोगेटिव का रूल है कि डिड जो है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिड ही सक्सीड टू गेट रिड ऑफ हिज बिजनेस इशूज़। Did he succeed to get rid of his business issues? ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अनवर कब इन मुश्किलात से छुटकारा पा सकेगा। तो ये क्या है, विल बी एबल टू का यूज़ होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि सकेगा, सकने वाला यानी कैन, तो कैन का फ्यूचर गा से पता चल रहा है, ये कैन का फ्यूचर तो होता नहीं है। कैन का फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं विल बी एबल टू, तो यहाँ पे हम विल बी एबल टू ही यूज़ करेंगे। ये जो क्या वो अपने कारोबार के मसाइल से छुटकारा पाने में कामयाब हो गया, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। और ये कौन सा है, अनवर कब इन मुश्किलात से छुटकारा पा सकेगा, ये है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, यहाँ पर जो है WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बाद में वो सेंटेंस बनेगा। तो देखा सेंटेंस किस तरह बनेगा, व्हेन कब,
विल, क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा हो तो सिर्फ एक बाहिर आता है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही बाहिर आया। ठीक है। व्हेन विल अनवर, अनवर सब्जेक्ट आया, उसके बाद बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। तो एबल टू है तो यहाँ पे एबल टू आ गया। व्हेन विल अनवर बी एबल टू गेट रिड ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज़। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, यूज़फुल स्ट्रक्चर था। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मुझे कब उससे छुटकारा मिलेगा, तो देखें मुझे कब उससे छुटकारा मिलेगा, ये भी एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और मिलेगा तो विल वाला सेंटेंस है। और मिलने के लिए हम यहाँ पे गेट रिड, यानी पूरा ही छुटकारा मिलने के लिए हम गेट रिड ऑफ का यूज़ करते हैं ना। तो इस सेंटेंस को बना के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।